फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर है और हर हाल में बेहतर और स्वस्थ रहिए और कोविड के केसेस से अपने आप को बचाइए, मास्क पहनिए, हाथों को धोएं। इस तरह के जितने भी हम लोग प्रैक्टिस 2 साल से कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लीजिए। जिस प्रकार से मैं आपको एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन ओमिक्रॉन को लेकर अब क्या सीबीएसई का प्लान है और किस प्रकार से अब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, ऑनलाइन करेगी या ऑफलाइन करेगा या एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, वो मैं पूरी तरह से वीडियो में बताऊंगा, सोर्स के साथ बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहेंगे और न्यू व्यूअर छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, ओमिक्रॉन का जो केस इंडिया में अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा, ये 24 घंटों के अंदर अंदर आप देखेंगे तो 12,070 ओमिक्रॉन केसेस बढ़ गया है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 450 ओमिक्रॉन का केसेस है और इंडिया में अगर कोविड की केसेस की बात करेंगे, पूरे ऑल इंडिया की बात करेंगे तो 16,764 केसेस कोविड का केसेस बढ़ गई है। तो इस तरह से कोविड के केसेस जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, अभी तक 23 स्टेट का ही बताया जा रहा है अपडेट। साथ ही साथ यहाँ एक्सपर्ट भी एक बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हाई ट्रांसमिटेबल है, बहुत जल्दी ये ट्रांसफर होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से। तो मास्क वगैरह तो आप पहन के ही रेगुलर रहेंगे। लेकिन चलिए अब हम सीबीएसई के बारे में अपडेट करते हैं कि सीबीएसई हमसे क्या कह रही है और सीबीएसई का क्या प्लान है टर्म 2 एग्जामिनेशन का, और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्या अपडेट है वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। चलिए, सीबीएसई के अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि सीबीएसई का एग्जामिनेशन जो आप कंट्रोलर, साथ ही साथ आपके जो डायरेक्टर है सीबीएसई के, जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि सारे टीम एक्सपर्ट को बताया है कि 2 तरह के पैटर्न को तैयार करेंगे। एक सब्जेक्टिव पैटर्न होगा और एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। वो भी अब जान रहे हैं कि अब जिस प्रकार से सिचुएशन, जी, जिस समय जिस तरह से भारत का सिचुएशन अब बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन और कोविड को केस को लेकर, उस हिसाब से अब वो भी इस बात को मान रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन कराना, सब्जेक्टिव कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने सारे टीम को यह कहा है, एनसीईआरटी अफसर को वगैरह बताया है, क्वेश्चन को तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट कमेटी इनकी है उन्हें भी कहा गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि 2 तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। एक 100% आप जो होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिस प्रकार से सीबीएसई का प्लान था टर्म 2 एग्जामिनेशन लेने का। दूसरी मैं आगे बताऊंगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन बताऊंगा, वो भी आपको रीजन के साथ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात और है, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को तैयार करें। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के उन्होंने ये बात को क्लियर कहा है कि अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हम उस सिचुएशन में ले पाएंगे जब हमारे इंडिया का सिचुएशन जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स को, अगर आप खंगालेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो 2 सैंपल पेपर रिलीज करने के लिए कहा गया है पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। और यहाँ पर एक बात और अंडरलाइन अगर करके देखेंगे तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रहा है कि 2 टाइप सैंपल पेपर ऑफ द टर्म 2 प्रिपरेशन फॉर द ईच सब्जेक्ट 100% सब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको कहा, सब्जेक्टिव तैयार होंगे। और दूसरा इन्होंने एक बात और बताया है कि सोर्स इन द एग्जामिनेशन टीम सीबीएसई हैव सजेस्ट दैट टर्म 2 सब्जेक्टिव सैंपल पेपर इफ रिलीज फर्स्ट विल बी हैव 2 and 5 मार्क्स क्वेश्चन ओनली, यानी 2 या 5 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव में इन्वॉल्व होंगे, यानी पूछे जाएंगे। और दूसरा जो है वो विथआउट 1 मार्क्स, यानी इसमें एक बात पर बात कर दिया कि 1 नंबर का एमसी क्वेश्चन इसमें मौजूद नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो सेट इन्होंने तैयार करने के कहा गया है, उन्होंने साफ साफ कहा गया है कि आपको जो अवेलेबल कीजिए एनसीईआरटी बेस पर फोकस कीजिए और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा डालें। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर जो इन्होंने साफ साफ कहा है वो भी मैं यहाँ आपको अपडेट करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर एक बात इन्होंने कहा है कि सीबीएसई का जो पैटर्न होगा वो, देखिए, यहाँ कंपेटेंसी बेस्ड रिसोर्सेज बैंक तैयार किया जाएगा। यानी कंपेटेंसी का अर्थ क्या है, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीबीएसई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा सर, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि वो उस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जो आपके लाइफ स्किल, यानी यूं कह सकते हैं स्किल मेथड पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस, और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, ना कि रटा रटाया हुआ क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जिस प्रकार सीबीएसई अपनी पूरी तैयारी कर रही है और इस तैयारी में वो बता रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन जो है 2 तरह से जब सैंपल पर तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब यह है, कंफर्म है कि अब आने वाले दिनों में वो ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि सीबीएसई एक बात याद रखेगा, सीबीएसई
एग्जाम कैंसिल करने का किसी भी तरह से प्लान नहीं है स्टूडेंट्स। वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को पैटर्न तैयार करा रहे हैं और उस बेस पर क्वेश्चन का एग्जामिनेशन आपका लेंगे, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ओर अब जा रहा है स्टूडेंट्स और एमसीक्यू बेस पे जाएगा। सो गाइस फिर भी आप पूरी तरह से प्रैक्टिस जरूर करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के और सिंपल पेपर के अनुसार से पूरी तैयारी करेंगे। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। जय हिंद।